से और कानूनी हमारे जो माहिरीन हैं उनकी बातचीत से कि सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करें, ठीक है ना जी। लेकिन कल चूंकि आपके साथ तफसीलन बात होगी तो हम आपको इस पर अपना जो टेक्निकल और मुफस्सिल जवाब है और एतराज़ है उससे जरूर आगाह। सादिया साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मईशत ज्यादा अहम है इलेक्शन से, और बिलावल साहब ने फरमाया था कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए। आज CEC की मीटिंग में ज्यादा किसकी तरफ रुझान था? आसिफ जरदारी साहब के मौक़िफ़ की तायद की गई या बिलावल साहब के मौक़िफ़ की तायद हुई आज CEC की कमेटी में? देखिए, यहाँ पर इस तरह का कोई खेल नहीं खेला जाता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कारकुन को भी अपनी राय देने का हक है, और जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस पे फाइज हैं लोग, हर शख्स को अपनी राय देने का हक है। लेकिन खूबसूरती ये है कि जो फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है वही फैसला जो है वो हतमी होता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो पेशन गोइयाँ थी कि जरदारी साहब CC में हैं या बिलावल साहब कौन हैं, तो दोनों हजरात CC में मौजूद हैं और पिछली CC की तरह इस CC की भी सदारत दोनों हमारे मौजूद लीडरान कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सदर ममलिकत दरमियान की गेम खेल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए गए, उसमें पीपल्स पार्टी का भी किरदार है इख्तियारात देने में। दूसरी जानिब अगर सदर साहब डेट नहीं दे रहे थे, आप कह रहे थे कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सदर साहब को भी डेट की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, तो कहीं आप लोग भी दरमियान में एक तरफ 90 रोज़ का मुतालबा हमने 25 अगस्त की मीटिंग में आप लोगों से, आपकी तमाम जो दीगर साथी हैं कराची में, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने बाकायदा इस बात को शेयर किया कि जी हमारी CC के अंदर जो कानूनी राय आई है और जो हमारे अरकान ने बात की है, उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी है। तो ये हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था, और आज अगर कोई इस पे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करे भी तो हमें उसको ये जवाब ज़रूर देना मेरा फ़र्ज़ है कि जी डेट कौन अनाउंस करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। ये गैर यकीनी की सूरत हाल, इससे मुल्क निकल सके, हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड नज़र आए। मईशत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और लोगों की राय भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जरदारी साहब कहते हैं कि मिशन जरूरी है, बिलावल साहब कहते हैं हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इस इलेक्शन एक्ट के ऊपर आपने वोट किया, फिर आपके बुखारी साहब कहते हैं सदर को इख्तियार है। इस हवाले से वही डबल गेम आप कर रहे हैं, अवामी सतह पे कोई और है, और अंदर खाते मुस्लिम लीग नून का भी ये इल्जाम है कि आपको पता था इलेक्शन 90 रोज से आगे जाएंगे और आपने उसमें वोट भी किया था। देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाती हूँ। मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है, वो बात सेंसस की पूरी कहानी CCI की शुरू करेंगे। लेकिन ये बात वाज़े है कि अगर उस सेंसस CCI की मीटिंग के अंदर अगर सेंसस को लेकर कोई बड़ा फैसला आता जिससे कि इलेक्शन अफेक्ट होता, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती मेरे भाई। एक सेकेंड, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती। और थोड़ी बहुत मैंने आइन की किताब पढ़ी है, और जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती तो आर्टिकल 51 में तब्दीली आती, और अगर आर्टिकल 51 में तब्दीली आती तो आईनी बहरान आता, और अगर आईनी बहरान आता तो आप सबको पता चल जाता। लेकिन चूंकि कोई आईनी बहरान नहीं आया, और आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दानिस्त में ये मुद्दा अहम है कि डीलिमिटेशन करानी है, तो हम उसमें ये एतराज़ अब नहीं, उनके साथ जिद नहीं लगा रहे, हम कोई जिद नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन, बल्कि कल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो अभी सरसरी बातें हैं कि अगर डीलिमिटेशन भी ज़रूरी है, जो कि हम समझते हैं कि आईनी प्रोविजंस क्लियर है, लेकिन अगर आप फिर भी बतौर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी जो कि इलेक्शन कराने की है, शफाफ इलेक्शन कराने की है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की है, उस एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं डीलिमिटेशन करा के, और समझते हैं कि ऐसे ही होगा, तो आप बेशक करें। और हमारे फैसल करीम कुंडी साहब उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले। ये हमारी ही उस डायलॉग
और उनके साथ एक गुफ्तगू शुनीद और एंगेजमेंट का नतीजा था कि डिलिमिटेशन की वो जो एक लंबी डेट्स दी गई थी उसके पीरियड को 2 हफ्ता कम किया गया। तो हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश यही की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराएं। वायलेशन में हम जितना जाएंगे आइन के, ये गलत प्रेसिडेंट सेट होता जाएगा। क्या लतीफ खोसा साहब को इजलास में बुलाया गया और साथ आपने उसको नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया और इजलास ऐसे साहब शरीक हुए हैं कि नहीं? आप जवाब दे दें नोटिस का, आ जाए। बिल्कुल जी, लतीफ़ खोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज़ साहब को भी दावत थी। लतीफ़ खोसा साहब को हमने पार्टी से निकाला नहीं, शोकाज नोटिस उसे जवाब तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं, दोनों हमारे वकला साहबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे साथ अपडेट भी किया हमें, और उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज दोनों जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो जब वो लतीफ़ खोसा साहब इसका रिप्लाई करेंगे शोकाज नोटिस का, उसके बाद ही कोई चीज़। आज की दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत थी। अभी जो है वो आपकी आज की मीटिंग के अंदर जो है वो पंजाब की आपकी जो है वो ओहदेदारान मौजूद थे और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो 14 मई वाले इलेक्शन थे तब भी हम नून लीग को कहते रहे कि इलेक्शन करवा दो, उन्हें अपने केसेस खत्म करवाने की कोशिश। आप इस मौके पर क्या उनकी तायीद करती हैं? क्या ऐसे फैसले, ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े हैं टिकट होल्डर, इनके हाथ में भी टिकट था पंजाब के हवाले से। हमारी अलबत्ता देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज़ में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही रहे कि इलेक्शन जो है वो हम आएंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज़ ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी, जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की एक कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करे, ये हम आएंगी के साथ हो। और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में, जिसके अंदर अपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त पीटीआई भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो 1 रोज़ होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त पीटीआई की जानिब से मैं ना मानूं की सियासत शुरू हो गई और उनका जो ज़िद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार, नफरत और तकसीम फैलाई है, उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। अच्छा, अगर उस वक्त नहीं हुआ तो चले दीगर लोगों को राज़ी कर लें, जिसमें नून लीग, मौलाना साहब और भी लोग हों। तो सब ने मिलकर ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हो और 1 तारीख को इलेक्शन किए जाएं। आज की भी हुकूमत शहर यही बात कर रही है कि पूरे मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। हमारी कोशिशों के नतीजे में और डायलॉग के नतीजे में यही बात हुई। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी एक जमात की इस तनकीद पर रिएक्ट करूँ कि जी शुगर का क्राइसिस पीपल्स पार्टी का जिम्मा था, तो फिर ये इसलिए नामुनासिब होगा कि अगर मैं फिर ख़जाने की बात पूछने आ जाऊं, मैं अगर स्मगलिंग के ऊपर बात पूछूं, मैं अगर सिक्योरिटी पे पूछूं, मैं अगर एनर्जी पे पूछूं, तो ये किसके पास था? तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं अपने चेयरमैन की उस ख्वाहिश और उस विजन के ऊपर चल रही हूँ कि जी इस मुल्क में हर एक को इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है और हम सबको डालना है। निगरान हुकूमत के जरिए
पंजाब के रहनुमाओं का आए रोज यही इल्जाम है कि निगरान हुकूमत साहब ने और पंजाब में वो सहूलत कारी इदारे इस पर फैसल साहब जवाब देंगे और आपने भी फैसल साहब से आ जाए थोड़ा सा आ जाए। देखिए, आपने जो बात की है कि इल्जाम लगा रहे हैं, हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफवुज़ात की हैं। देखें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए, इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए। वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है। हमारे नहीं हो सकती, हम जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। हमारे पार्टी के दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर, वो अभी भी उन्होंने हमें कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग दी है, कुछ पे देनी है। जैसी ब्रीफिंग सारी मुकम्मल होती है, कल आपको इस पे इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल जो है उस पर अपडेट कुंजी साहब मेरी गुजारिश आपसे, कुंजी साहब गुजारिश मेरी आपसे है, आपने वादा किया था कि मैं CEC की मीटिंग में PTI के इस मुतालबे को, इस रिक्वेस्ट को रखूंगा कि इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेहाद होना चाहिए जमातों के दरमियान। क्या आज आपने ये तजवीज़ CEC की कमेटी में रखी है कि PTI से इत्तेहाद हो जाए? बेटा पूछे ये सवाल शादिया मरी साहिबा, ये बता दें, आप भी जानते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की साख बहुत ज्यादा कमजोर है और ये पीपल्स पार्टी के पास क्या ये आखिरी चांस है दोबारा से रिवाइव करने का, और किस बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी का साथ? देखिए मेरी बहन, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, फ़लसफ़ा कमज़ोर नहीं होता, आइडियोलॉजी कमज़ोर नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े पर चलने वालों को ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और अगर हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी और हमें जो पंजाब के साथी बता रहे हैं यहाँ हो रहा है, या जो हमें KP के साथी बता रहे हैं कि वहाँ हो रहा है, और फिर सिंध की भी आपको अभी कुंडी साहब ने बात की, तो ये जब तमाम जो ज़्यादतियाँ पीपल्स पार्टी के साथ दिख रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं और नज़र आ रही है, ये ख़त्म होंगी तो फिर अपने फ़लसफ़े पर बात होगी ना, फिर मैनिफेस्टो पे बात होगी। मैं एक कुंडी साहब की बात को बढ़ाते, भाई आपने किया सवाल, एक सेकंड पे, मैं सिंध के हवाले से, क्योंकि मैं अभी अपने हलके में थी, आप यकीन करें कि वहाँ पर बच्चियों का स्कूल बन रहा था जिसका काम रोक दिया गया। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल बनाया कि जी जो तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सैलाब ने मुतासिर किया लोगों को, फिर साउथ पंजाब, KP का कुछ एरिया, गिलगित का कुछ एरिया, लेकिन आप लोग गवाह हैं कि आपने खुद देखा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन सिंध की अफेक्ट हुई है। पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। पूरी दुनिया ने हमारे साथ आगे आकर इजहार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं किस को इस तरफ उनकी अटेंशन उन्होंने राग़िब की, बावजूद इसके कि दुनिया के और भी मसले चल रहे थे, लेकिन हमारा मसला हमारे लिए सबसे बड़ा था। और आज अपने ही लोग, अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही सूबे में बैठे लोग अपने ही सूबे के लोगों की तरक्की को रोक रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है। ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उन्होंने अभी हमें कह दिया कि जी 15 अगस्त तक हुआ होगा तो आप करा लें। मतलब ये हंसी की बात है ना कि ये पिछली गवर्नमेंट की मंजूर करदा है। केयर टेकर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के फैसलों को अंडू कैसे कर सकती है? ये तो आप लोग भी माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं कि ये रिवर्स कैसे हो सकती है बातें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है इन चीज़ों पर? और ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बड़ी एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग, कानूनी तौर पे वो नहीं करा सकते। शायद कोई कानून उनके पास हो जो वो जिसको देख के काम कर रहे हो, लेकिन जो कवानीन हमने पढ़े हैं उसमें तो हमारे अरकान ने इस बात का तस्करा किया है और बड़ा जोर शोर से किया है कि जी ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए, इसे चलने दें। पीपल्स पार्टी कभी एतराज़ नहीं करती, अगर कानून वायलेट होता है तो करते हैं, आइन वायलेट होता है तो करते हैं। अदरवाइज हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी किसने इस मुल्क के अंदर? सबसे ज्यादा लाशें पीपल्स पार्टी ने उठाई हैं। पंजाब के मामले में
मैं पंजाब के मामले में आपने खास तौर पे एक सवाल किया था कि पंजाब में आपका रिवाइवल कैसे होगा। पंजाब ने तारीख में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन देखी, ऑपोजिशन बर्दाश्त की, ऑपोजिशन के सामने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जला कारकुन बिल्कुल डट के खड़ा रहा। लेकिन ये जो ऑपोजिशन जो इस वक्त की हमें सहनी पड़ रही है, आप 100% आपकी जो फीलिंग है वो बजाय है, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। इतनी मुश्किलात नून लीग के होते हुए नहीं थी, इतनी मुश्किलात हमारी PTI के होते हुए भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैम शादिया ने जिस तरह से कहा है कि जी नजरिया उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकता। ना ये ख़त्म हुआ, ना इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होगा। आप देखिएगा कि जिस दिन ये लीडरशिप पंजाब में भले पेशावर से लेके इस तरफ को एंटर करे या साउथ से लेके लाहौर की तरफ एंटर करे आपको फिर पीपल्स पार्टी, आपने लॉन्ग मार्च में नहीं देखा था कि पंजाब की आवाम का क्या रद्द अमल था अपने चेयरमैन को देख के, क्या बिहेवियर था, क्या जोश और जज्बा था। तो वही जज्बा आज भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के इलेक्शन, अगर हम मजबूत ना होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मुतालबा ना कर रही होती कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए। आपने पूछ लिया है ना, इनने नहीं पूछा। नहीं, इन्होंने नहीं पूछा। हाँ ठीक है। अच्छा, पार्टी ये समझती है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस निगरान सेटअप को प्रोग्राम करना चाहते हैं या इलेक्शन को मुकम्मल इल्तवा में डालना चाहते हैं, क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स एक्टिव हैं और क्या कोई पॉलिटिकल फोर्सेस उनके साथ हैं? अगर कुछ ऐसे रिजर्वेशंस हैं तो क्या वो मीटिंग में डिस्कस हुई? जी डिस्कस हुए और कल हम उस पर तफसीली बताएंगे आपको। ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और भी हो रही हैं, हम कल जरूर आपको बताएंगे। निगरान हुकूमत की जो गैर जनमदारी है, क्या आप इससे मुतमिन है? क्योंकि इनकी कबीना में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता अरकान की ज़ाती मुलाजमों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरह फवाद की नई इंडक्शन हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इन सब चीज़ों पे तफसील से जो है हमारी बातचीत शुरू है, आज भी हुई है, कल भी होगी और कल जो हमारी तफसीली ब्रीफिंग होगी उसमें इसका जिक्र करेंगे। आपने जो सवाल किया पार्टी के हवाले से, अभी तक हमें ऑफिशियली कोई भी ऐसी दावत नहीं आई। जब ऑफिशियली दावत आएगी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमेशा रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं, हम इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करते हैं। जब भी कोई दावत आएगी हमारी पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर देखेगी और उसके बाद फिर फैसला करेगी क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।